कैलोमीज ने तो आज हम करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम। हम सबको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड टाइप्स क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ये सब हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज एंड हैंडल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटिंग डिवाइस। Manages computer resources such as CPU, memory, and files, act as an interface between user and hardware, perform core function like process, memory, and file management, organize system resources similar to the different department in a government. Example include Linux, Unix, Windows 11, MS-DOS, Android, macOS, and iOS. ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर या मोबाइल के सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। ठीक है, हार्डवेयर मतलब आपका सीपीयू हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं। तो वो सारे होते हैं हमारे हार्डवेयर डिवाइस। और सॉफ्टवेयर यानी आपका क्रोम हो गया, गेम्स हो गए आपके मोबाइल के या कंप्यूटर के ऐप्स हो गए जो आपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखे हैं, वो सारे हो गए आपके सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है, मतलब बिचौलिया का काम करता है एक तरीके से। लाइक आप जब भी कुछ भी अपने कीबोर्ड से टाइप करोगे तभी वो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखेगा। लाइक आप कीबोर्ड के थ्रू कुछ टाइप कर रहे हो और ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आपको सब कुछ आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिख जाएगा। प्रिंसिपल होता है, ठीक है, या गवर्नमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करती है, उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के रिसोर्सेज सारे काम को ऑर्गेनाइज और कंट्रोल करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडो 11 हो गया, एमएस जोस हो गया, एंड्रॉयड, मैक्रोस, आईओएस। तो ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके थ्रू आप अपने कंप्यूटर को रन करते हैं, मतलब जिनके थ्रू आपका कंप्यूटर चलता है। अगर ये नहीं होगा आपके कंप्यूटर में तो आपका कंप्यूटर डब्बा है। नाउ हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, इस टाइप में सिमिलर जॉब्स को एक बैच यानी ग्रुप में प्रोसेस किया जाता है। लाइक जैसे स्कूल में सारी आंसर शीट एक ही बार में चेक होती हैं, उसी तरीके से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को भी एक ग्रुप में प्रोसेस किया जाता है। एक एक यूजर को डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं देता है, एक बार में ही जो आप कमांड दोगे उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है इसमें मल्टीपल यूजर एक ही कंप्यूटर को एक साथ यूज कर सकते हैं। जैसे लाइक साइबर कैफे में आप गए होगे तो वहाँ पे बहुत लोग एक नेटवर्क सिस्टम यूज करते हैं। लाइक आपका वाईफाई हो गया, ठीक है, वाईफाई को मल्टीपल लोग कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं, वैसे ही टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें मल्टीपल यूजर एक ही कंप्यूटर को एक साथ यूज कर सकते हैं। ना नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही टाइम पर मल्टीपल टास्क को रन कर सकता है। लाइक आप यूट्यूब देखते हुए क्रोम भी यूज कर सकते हो, म्यूजिक को बिना बंद किए। नेक्स्ट पॉइंट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम तुरंत रिस्पॉन्स देता है, यहाँ टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। लाइक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, रोबोट्स और मेडिकल मशीन्स हो गई, ठीक है, अगर इनमें थोड़ा सा भी डिले हो गया तो टाटा बाय बाय। तो इसीलिए जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स देते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल कंप्यूटर्स मिलकर एक सिंगल सिस्टम की तरह काम करते हैं। जैसे आपको स्कूल में कोई ग्रुप प्रोजेक्ट दिया हुआ है तो उसमें हर बंदा कुछ ना कुछ कर रहा होता है, जिससे मिलकर आपका एक पूरा ग्रुप प्रोजेक्ट बनता है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इजी टू यूज। ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना काफी इजी, इट प्रोवाइड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको यूजर फ्रेंडली इंटरफेस दिखता है जिसमें आप कुछ भी टाइप करके और कुछ भी देख सकते हो, ठीक है, इनकॉग्निटो मोड पे नहीं, क्रोम पे देखना। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजेस हार्डवेयर कंट्रोल डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एंड मॉनिटर्स। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजेस हार्डवेयर कंट्रोल डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एंड मॉनिटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम अपने हार्डवेयर का भी यूज़ करते हैं,
जो कि हमारे कंप्यूटर को मैनेज करने में हेल्प करता है। लाइक कीबोर्ड के थ्रू हम टाइप कर सकते हैं, माउस के थ्रू हम किसी भी चीज़ को पॉइंट कर सकते हैं या किसी फाइल को ड्रैग कर सकते हैं, प्रिंटर के थ्रू हम प्रिंट कर सकते हैं, मॉनिटर के थ्रू हम सब कुछ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीटास्किंग। ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग होता है, अलाउ रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। लाइक आप यूट्यूब पे गाने चला के और कुछ भी कंप्यूटर के अंदर काम कर सकते हो, ठीक है। तो आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हो कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। नाउ फाइल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज एंड स्टोर फाइल्स इन फोल्डर प्रॉपर्ली। अपने कंप्यूटर के अंदर फोल्डर बना के अपनी फाइल को सेफ्टी के साथ स्टोर करके रख सकते हो। एडवांटेज का लास्ट पॉइंट है सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट डेटा विद पासवर्ड एंड यूजर अकाउंट्स। आप अपने किसी फोल्डर पे या अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगा सकते हो जिसके थ्रू आपका कंप्यूटर कोई भी ऑन नहीं कर पाएगा। ना चलिए हम इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। फर्स्ट है कॉस्टली, सम ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज आर एक्सपेंसिव। ठीक है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप गूगल से डाउनलोड कर रहे हो या किसी के थ्रू पेन ड्राइव से ले रहे हो तो वो पायरेटेड होती हैं, मतलब करप्टेड होती हैं। कुछ टाइम तक चलती हैं बट उसके बाद वो विंडो अपने आप ही क्रैश हो जाती है और आपके कंप्यूटर का सारा डेटा उड़ जाता है। तो इसीलिए अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल करवा रहे हो तो किसी प्रोफेशनल से ही या कहीं से प्रॉपरली विंडो बाय करके ही अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करवाओ, ठीक है। थोड़ा कॉस्टली होता है बट ठीक है, एक ही बार आपको कंप्यूटर में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करवाना पड़ता है। नेक्स्ट है वायरस अटैक्स, कैन बी अफेक्टेड बाय वायरस एंड मालवेयर। और अगर आप क्रोम पे कुछ भी अनसेंड सर्च करते हो या किसी भी लीगल वेबसाइट पे जाते हो तो आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस भी आ सकता है। तो सेफ तो नहीं है इतना कि अगर आप इंटरनेट पे वर्क कर रहे हो और आपके कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ ना हो। ना नेक्स्ट है वायरस अटैक्स, कैन बी अफेक्टेड बाय वायरस एंड मालवेयर। आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस इजीली इंस्टॉल हो सकता है क्योंकि आप दिन भर कुछ ना कुछ अगर इंटरनेट पे सर्च करते रहते हो तो वहाँ पे कुछ अनवांटेड फाइल्स डाउनलोड हो जाती हैं जिसके थ्रू आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। तो इसीलिए अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस डलवा के रखो। नेक्स्ट है स्लो परफॉर्मेंस, में स्लो डाउन इफ टू मैनी प्रोग्राम्स रन टुगेदर। अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर काफ़ी सारे ब्राउजर्स या काफ़ी सारी फाइल्स एक साथ खोलोगे तो डेफिनेटली आपका कंप्यूटर भी स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स अपडेट्स, अपडेट्स कैन टेक टाइम एंड समटाइम्स कॉज इशूज। और आपके कंप्यूटर में कुछ अपडेट आती हैं तो वहाँ पे आपका कंप्यूटर थोड़ा टाइम लेता है आपकी विंडो अपडेट करने में, जिसके थ्रू आपको कुछ इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। लाइक अगर आप कुछ काम कर रहे हो और आपका विंडो आपने ऑटोमेटिकली अपडेट पे लगा रखा है तो आपकी विंडो तो अपडेट होनी शुरू हो जाएगी लेकिन आपका जो काम है वो बंद हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। ना लास्ट पॉइंट है कंपैटिबिलिटी issues, some software may not work on every OS। और कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रन नहीं करते हैं। लाइक आपके iOS ऐप हैं वो iOS के अंदर ही चलेंगे, मतलब एप्पल के जो ऐप हैं वो एप्पल के अंदर ही चलेंगे। तो इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हर कोई ऐप नहीं चलता है। कुछ कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं चलते हैं और कुछ कुछ iOS के लिए बने होते हैं तो वो iOS के अंदर ही चलते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।